यकीन मानिए, इन दृश्यों को देखने के लिए काठ का कलेजा चाहिए। दुर्दशा की इन्हीं तस्वीरों के बीच ऑक्सीजन की किल्लत और दूसरी फिक्र को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि संकट से निपटने के लिए आपका नेशनल प्लान क्या है। क्या वैक्सीनेशन ही मुख्य विकल्प है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 5 सुप्रीम सवाल पूछे। पहला सवाल, वैक्सीन फॉर ऑल के लिए कितनी वैक्सीन की जरूरत है? दूसरा, वैक्सीन के दाम अलग अलग क्यों तय किए जा रहे हैं? तीसरा सवाल, वैक्सीनेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी क्या समस्या है? चौथा सवाल, ऑक्सीजन की जरूरत आंकने के लिए क्या किया गया है? पांचवा सवाल, दवाओं की कमी पूरी करने के लिए क्या किया जा रहा है? आज न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि ऑक्सीजन संकट को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फिक्र जताई। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार की पूरी व्यवस्था नाकाम हो गई है। दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर और कोरोना मरीजों के काम आने वाली जरूरी दवाओं की कालाबाजारी हो रही है, जिसे राज्य सरकार नहीं रोक पा रही। अदालत की कार्रवाई में शामिल नहीं हुई ऑक्सीजन रिफिल करने वाली कंपनियों को कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है और इन कंपनियों के व्यवहार पर गुस्सा दिखाते हुए कहा कि ये गिद्ध बनने का समय नहीं है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी कहा कि आपके पास शक्ति है, जो लोग ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाओं की कालाबाजारी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। दिल्ली हाईकोर्ट में आज दिल्ली सरकार की एक और बात को लेकर किरकिरी हुई। दिल्ली में जजों के लिए अशोका होटल में 100 कमरों का कोविड केयर सेंटर तैयार करने की खबर दिखाने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया। कोर्ट ने खबर को भ्रामक बताते हुए मामले में दिल्ली सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि हमने ऐसी कोई रिक्वेस्ट दिल्ली सरकार से नहीं की। हमारी मीटिंग का उद्देश्य कुछ और था और हम अपने 2 न्यायिक अधिकारियों को खो चुके हैं। हम सिर्फ इतना चाहते थे कि अगर जरूरत पड़े तो मेडिकल सुविधाएं दी जाएं। आप कुछ भी आदेश जारी कर देते हैं। अस्पतालों में ना तो कोई मैन पावर है, ना ही उपकरण, दवाइयां या वेंटिलेटर। आप क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें क्या सुरक्षा है? ये खुद को लाभ पहुंचाना है या हमें खुश करने के लिए किया जा रहा है? दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील राहुल मेहरा ने कहा कि मीडिया इस पर घुमा फिरा कर क्या कहेगा। 25 और होटलों को अस्पतालों के साथ जोड़ा गया है। इस पर अदालत ने कहा कि क्या जब लोग सड़कों पर मर रहे हैं तो क्या हम एक संस्था के रूप में ये कह सकते हैं कि आप हमारे लिए इस तरह के बेड्स के साथ ऐसी सुविधाएं तैयार करें? राहुल मेहरा ने सफाई देते हुए कहा कि ये सिर्फ मीडिया का अनुमान है। इस पर जस्टिस विपिन सांघी ने कहा कि मीडिया नहीं, आपका आदेश गलत है। कोर्ट ने इस मामले में नोटिस भी जारी किया तो दिल्ली सरकार के वकील संतोष त्रिपाठी ने कोर्ट से कहा कि हम आदेश को वापस ले लेंगे, लेकिन ये सिर्फ दिल्ली का दर्द नहीं कि बेड्स, दवाइयां और ऑक्सीजन की कमी पर फिक्र जताई जा रही है। ऑक्सीजन को लेकर तो केंद्रीय गृह मंत्रालय भी कह चुका है कि देश में ऑक्सीजन स्टॉक की कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ ढुलाई के साधन की, जिस पर इन दिनों जोर दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच आम लोग अभी भी मारे फिर रहे हैं। देश में ऑक्सीजन संकट को खत्म करने के लिए विमान से ऑक्सीजन उतारी जा रही है। देश में ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है। इसके बावजूद हजारों लोग इस वायु संजीवनी के लिए शहर दर शहर भटक रहे हैं। बिहार की राजधानी पटना में ऑक्सीजन के 3 प्लांट हैं, फिर भी यहां ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा है। मरीजों के शरीर में ऑक्सीजन लेवल की कमी के बावजूद ना तो अस्पताल में बेड मिल पा रहे हैं और ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर। पटना जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन मारामारी के बीच तीनों प्लांटों पर एक मजिस्ट्रेट बहाल कर रखा है, लेकिन मजिस्ट्रेट भी मान रहे हैं कि डिमांड के अनुसार गैस रिफिलिंग नहीं हो पा रही। यहाँ से जो हम लोग का ऑप्टिमम सप्लाई है वो मेंटेन्ड है। जो हम लोग का एक एवरेज प्रोडक्शन है 1700 से 1800 के करीब, वो डेली प्रोडक्शन हो रहा है। और इसमें हम लोग का कोटा सिस्टम ये है कि इन लोग का अपना एग्रीमेंट है। उषा जो एयर प्रोडक्ट्स वाले हैं, इनका अपना एग्रीमेंट है NMCH के साथ, IGMS के साथ और आर्मी कैंटोनमेंट के साथ और रेलवे के साथ। तो वहाँ पे इन टोटल इनका लगभग 1500 के करीब जाता है। वहीं गैस मालिक की माने तो इन्हें सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है। रात दिन लगे हुए हैं इस काम में और हमको नींद भी नहीं आ रही है। इतनी बेचैनी है, लोग कितने परेशान कर रहे हैं। डिमांड तो बहुत ज़्यादा डिमांड है, लेकिन हम लोग उतना भर नहीं पा रहे हैं, लौटा दे रहे हैं लोगों को। जो उतना हो पाता है मैक्सिमम से मैक्सिमम काम करते हैं। मतलब संकट के इस काल में भी हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की बजाय गलतियों का ठीकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ा जा रहा है। अब यूपी के मऊ की हालत देख लीजिए। यहाँ सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन खत्म हुआ तो मरीज फर्श पर तड़पने लगे। इसका वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि ऑक्सीजन क्राइसिस के बाद मरीजों के तीमारदारों ने जब डॉक्टर से इस बारे में कहा
तो डॉक्टर ने कहा कि अब DMCM से बात कीजिए। ऑक्सीजन मिला था बट अब खत्म हो गया है। डॉक्टर को बोल भी करे जाइए, DMVM से फोन करिए, उनसे बोलिए वो वहाँ से अरेंज करिए। यहाँ क्या कौन बोल रहा है DM से कहिए? जो डॉक्टर है यहाँ बैठे हुए हैं अभी इस टाइम वो। एम्बुलेंस वाले अवैध रूप से ऑक्सीजन कहाँ से व्यवस्था कर रहे हैं? 18-18, 20-20 हजार रुपये भाड़ा लेके बनारस गोरखपुर जा रहे हैं। जी जी, उनको ऑक्सीजन मिल जा रही है, नहीं आम पब्लिक यहाँ तड़प रहा है उसको। यहाँ 2 घंटे से हम लेकर के रखे हैं, तो इससे अच्छा तो हम घर पे लेके जाएं या कहीं और लेके जाएं। जरा सोचिए, जब मरीज ऑक्सीजन के बिना फर्श पर छटपटा रहा हो और तीमारदार ऑक्सीजन ढूंढने में हाफ रहे हो और डॉक्टर DMCM के पास जाने को कहे, तो फिर एक आम इंसान करे तो क्या करे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।